उसाका नाम का एक राजा बौद्ध धर्म का अनुयायी था। वह प्रजा का पालन बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के अनुसार करता। प्रजा बहुत प्रसन्न थी। राजा का एक बेटा था, राजकुमार बहुत सुंदर था, कुशल और विद्या में बहुत निपुण था। राजकुमार की आंखें कुणाल पक्षी की तरह बहुत ही सुंदर थी। राजा ने राजकुमार का नाम भी कुणाल रख दिया। जो भी राजकुमार को देखता उसकी सुंदर आंखों की प्रशंसा किए बिना न रह पाता। एक दिन राजा राजकुमार को लेकर एक बौद्ध भिक्षु के पास धर्म की शिक्षा लेने गया। वहां भिक्षु ने कहा, राजकुमार, यह संसार क्षणभंगुर है। यहाँ कुछ भी स्थिर रहने वाला नहीं है। ये तुम्हारी सुंदर आंखें भी सुंदर नहीं और मुसीबत का कारण बन सकती हैं। संसार को हमेशा परिवर्तनशील देखते रहो और किसी भी चीज में आसक्ति ना रखो। राजकुमार महल में आकर बहुत उदासीन हो गया। वह घंटों राज बाग में बैठा सोचता रहता, जिन आंखों की हर कोई प्रशंसा करता है वह गंदी और मुसीबत का कारण कैसे हो सकती है। एक दिन राजकुमार बाग में बैठा चिंतन मगन था कि एक राजमहल की नृत्यांगना ने उसे देखा और उस पर मोहित हो गई। वह तरह तरह के उपक्रम करने लगी ताकि उसे लुभा सके। राजकुमार शीलवान था। वह उसकी किसी बात में ना आकर महल में आ गया। शादी योग्य होने पर राजा ने उसकी शादी कर दी। शादी के तुरंत बाद राजा बीमार पड़ गया। उस नृत्यांगना ने राजा की दिन रात इतनी सेवा की कि राजा ठीक हो गया। उसकी सेवा से प्रभावित होकर राजा ने उसे कहा, तुम कोई भी इनाम मांग लो। नृत्यांगना बोली, हे राजन, अगर आप प्रसन्न हैं तो मुझे 7 दिन के लिए राजगद्दी सौंप दी जाए। राजा वचन दे चुका था और फिर उसने सोचा 7 दिन की ही तो बात है। राजा यात्रा पर निकल गया। नृत्यांगना ने सिपाहियों के हाथ राजकुमार कुणाल को एक बहुत ही प्रेम और नफरत भरा संदेश भेजा कि मेरा दिल आपको बहुत चाहता है और मैं दिल की गहराइयों से तुम्हें प्रेम करती हूँ, पर मुझे चैन नहीं पड़ेगा जब तक तुम इन आंखों से देखते रहोगे। राज आज्ञा थी। राजकुमार ने बड़ी पीड़ा से दोनों आंखें निकालकर भेज दी। एक सिपाही ने राजकुमार और उसकी पत्नी को कहा, यहाँ तुम्हारा जीवन खतरे से खाली नहीं। राजकुमार और उसकी पत्नी वहां से भाग गए। दोनों ने बांसुरी सितार बजाना सीख लिया। वे नगर नगर बिना बांसुरी बजाते और लोग उन्हें कुछ सिक्के दे देते जिससे वे अपना पेट भर लेते। राजा के आने पर किसी ने उन्हें कुछ भी बताने की हिम्मत नहीं की और कहा कि राजकुमार और उसकी पत्नी महल छोड़कर चले गए हैं। आंखें तो राजकुमार खो बैठा, पर वह अंदर से जाग गया। उसे बोध हुआ, क्यों उस बौद्ध भिक्षु ने कहा था ये आंखें मुसीबत का कारण बनेंगी। एक आध्यात्मिक ज्योति और तेज उसके चेहरे पर झलकता था। एक गहन शांति मानो उसे हर वक्त घेरे रहती। अकस्मात एक दिन वे गाते हुए महल के पास से निकले तो राजा को आवाज पहचाननी सी लगी। तुरंत दरबारी को भेजा उन्हें लाने के लिए। राजकुमार को देखते ही राजा ने सीने से लगा लिया और बहुत दुखी मन से पूछा, पुत्र, किस कारण से तुम्हारी ऐसी दशा हुई। पहले तो राजकुमार चुप रहा, पर एक दरबारी ने सारा हाल कह सुनाया। राजा शोक विवल हो उठा और उस नृत्यांगना को फांसी सुना दी। पर राजकुमार बोला, पिताजी, मैं तभी राजमहल में रहूंगा अगर आप उस नृत्यांगना को क्षमा कर दीजिए। अपराध तो मैंने भी किया था। मैं उस बौद्ध भिक्षु के उन वाक्यों का मर्म समझ ही नहीं पाया था। और दूसरा, अब जब मैं आत्मबोध को प्राप्त हो चुका हूँ, मेरे दिल में किसी के लिए कोई घृणा नहीं। घृणा को घृणा से नहीं, प्रेम से ही जीता जा सकता है।